Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th आईसीएससी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट फेज ऑफ आईएनएम का पार्ट 2 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दादाभाई नौरोजी पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हें पॉपुलरली द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे। ही वॉज बॉर्न इन अ पारसी फैमिली इन मुंबई। मुंबई की एक पारसी फैमिली में इनका जन्म हुआ 4 सितंबर 1825 के दिन। ही वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर रास्त गुफ्तार। रास्त गुफ्तार का मतलब होता है स्पीकर ऑफ ट्रुथ। इस न्यूज़पेपर के ये एडिटर थे। ही स्टार्टेड अ मैगजीन धर्म मार्गदर्शक। ये मैगजीन भी इन्होंने शुरू की थी। ही स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट चालू की। एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ पुअर पेजेंट्स बाय जमींदार। और जमींदार जो किसानों के साथ अनजस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, इसके खिलाफ भी इन्होंने मूवमेंट चलाई। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, अब इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, 2 कॉन्ट्रीब्यूशन हमें लिखना है। तो पहला था इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर के नाम से ये जाने जाते थे। ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड ही वॉज लुक्ड अपॉन एज इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर। जब वो इंग्लैंड में थे तो उन्हें इंडिया का अनऑफिशियल एम्बेसडर कहा जाता था। फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ हिज कंट्री, जो अपनी कंट्री के लिए वहां लड़ रहे थे मतलब कि कंट्री को हक दिलाने की कोशिश कर रहे थे। टू पब्लिसाइज द ग्रीवेंसेज ऑफ इंडियंस, भारतीयों के दुख दर्द को पब्लिसाइज मतलब पब्लिक में आम करने के लिए या पब्लिक को बताने के लिए ही फाउंडेड द लंदन इंडिया सोसाइटी। उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी शुरू की विथ डब्ल्यू.सी. बनर्जी इन 1865। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर 1865 में। एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे और मेंबर के तौर पे ही ब्रॉट इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ इंडिया इन फ्रंट ऑफ द हाउस। भारत के इंपॉर्टेंट मैटर्स को उन्होंने हाउस के सामने, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा। बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, उनकी कोशिशों की वजह से हाउस ऑफ कॉमन्स पास्ड अ रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ होल्डिंग आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लैंड एंड इंडिया साइमल्टेनियसली इन 1893। यानी दादाभाई नौरोजी की कोशिशों और उनकी मेहनतों की वजह से ही हाउस ऑफ कॉमन ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके मुताबिक इंडिया और इंग्लैंड दोनों में आईसीएस का एग्जाम साथ में होगा, और ये रेजोल्यूशन 1893 में पास हुआ था। ही फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन इन 1866। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी इन्होंने बनाई। लेटर इट्स ब्रांचेस ओपन इन कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। बाद में इन सब जगहों पे इसकी ब्रांचेस ओपन हुई। दूसरा इनका कंट्रीब्यूशन है एक्सपोज द इकोनॉमिक इल्स ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम इंडिया में थी उसे इन्होंने एक्सपोज किया कि क्या वजह थी जो भारत में इतना इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ रहा है। He concluded that the root cause for the economic problems of India was the exploitation of India by the British. उन्होंने ये नतीजा निकाला, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो भारत में है उसकी जड़ जो है वो ब्रिटिशों के द्वारा भारत का किया जाने वाला एक्सप्लॉइटेशन है, इसलिए भारत में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है। His views on Indian economy are given in his book Poverty and Un-British Rule in India. इंडियन इकोनॉमी पे जो भी उनके व्यूज थे वो उन्होंने अपनी किताब पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखे हैं। हिज फेमस ड्रेन थियरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत मशहूर थियरी थी जिसका नाम था ड्रेन थियरी। ड्रेन घसीट लेना, पैसे को ले लेना। एक्सप्लेन हाउ, इसमें ये बताया गया है कि कैसे इंडियाज वेल्थ वॉज बीइंग ड्रेन टू इंग्लैंड। भारत की जो भी वेल्थ है वो किस तरह इंग्लैंड में ड्रेन की जा रही है बाय डिफरेंट मीन्स, अलग अलग तरीके से। अगले हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ही वॉज बोर्न एट कोल्हापुर इन 1866। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका वेर ही हेल्प गांधी जी इन हिज फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। साउथ अफ्रीका जाकर उन्होंने गांधी जी की मदद की थी। हम सब जानते ही हैं गांधी जी का वो इंसिडेंट, रेल वाला इंसिडेंट जो था जिसकी वजह से उन्हें उतार दिया गया था ट्रेन से। तो वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ वहाँ फाइट कर रहे थे।
तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी की मदद की थी। ही परसुएडेड गांधी जी टू रिटर्न टू इंडिया, इन्होंने ही गांधी जी को मनाया था कि वो भारत आकर मूवमेंट करे, ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। गांधी जी एक्सेप्टेड गोखले एज हिज पॉलिटिकल मेंटर, गांधी जी भी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल मेंटोर मानते हैं। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत मशहूर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं। नंबर 1, परसुएडेड द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म्स, यानी अंग्रेजों को रिफॉर्म्स के लिए मनाया उन्होंने। ही क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी, आर्मी पे किए जाने वाले ह्यूज खर्चे के लिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। साथ ही साथ उनको और किन चीज़ों में क्रिटिसाइज किया, फॉर अडॉप्टिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी इन अपॉइंटमेंट ऑफ हाई पोस्ट, हाई पोस्ट पे अपॉइंटमेंट करते वक्त जो जात पात का फर्क करते थे उसके लिए क्रिटिसाइज किया। एंड फॉर इम्पोजिंग प्रोडक्शन टैक्स ऑन कॉटन, और कॉटन पे जो प्रोडक्शन टैक्स लगाया जा रहा था उसके ऊपर इन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन पासिंग मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म को पास करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैं आपको बता देता हूं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म क्या था। इस रिफॉर्म को इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंगली जो ब्रिटिश इंडिया का जो गवर्नेंस था उसमें लिमिटेड इंक्रीज किया गया इंडियंस का, मतलब कि इंडियंस को इंडिया को गवर्न करने में थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिया गया कि चलो आप भी थोड़ा सा मदद करो, वो इस रिफॉर्म का मेन पर्पस था। तो उसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस रिफॉर्म्स के आने में। नेक्स्ट पॉइंट है सर्व्ड एज मेंबर ऑफ इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके मेंबर के तौर पे भी इन्होंने काम किया। एंड अर्ज्ड टू इंक्रीज नंबर्स ऑफ इंडियंस इन हायर सर्विस, और हायर सर्विस में भारतीयों की तादाद को बढ़ाने पर भी इन्होंने जोर दिया। ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड गए, ही ट्राइड टू परसुएड ब्रिटिश टू स्टॉप पार्टीशन ऑफ बंगाल, उन्होंने अंग्रेजों को मनाया कि भाई वो बंगाल का पार्टीशन ना करे या उसे खत्म कर दें। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इन 1905 ही सेटअप द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये उन्होंने बनाया। द एम ऑफ दिस सोसाइटी वॉज टू ट्रेन नेशनल लीडर्स, इनका मकसद था इस सोसाइटी का, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का मकसद था कि वो नेशनल लीडर्स को ट्रेनिंग दे, हु कुड डेडिकेट देमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ इंडिया, ताकि वो आगे चल के भारत को अपनी सेवाएं दे सके। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी वर श्रीनिवास शास्त्री और हृदयनाथ कुंजरू, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स के नाम हैं। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ही वॉज बोर्न इन बंगाल इन 1848। He was the first to qualify for the Indian Civil Service Examination, ICS एग्जाम पास करने वाले पहले, ये क्वालिफाई करने वाले पहले लीडर थे। He advocated use of constitutional methods for the attainment of India's goal, भारत के जो भी गोल है, जो भी एम है, उसको हासिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाने पर इन्होंने जोर दिया। ये उनका एक बहुत मशहूर कोट है, उनकी एक स्लोगन भी कह सकते हैं, अपोजिशन वेर नेसेसरी, कोऑपरेशन वेर पॉसिबल, जहां जरूरी हो वहां पे अपोजिशन करो, अपोज करो, और जहां मुमकिन हो वहां पे कोऑपरेट भी करो। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का ये कोट है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, एस्टेब्लिश द इंडियन एसोसिएशन, ये इन्होंने बनाया था इंडियन एसोसिएशन। इन 1876 ही फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन टू फाइट अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की रॉन्ग पॉलिसीज से लड़ने के लिए इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनाया। द एम्स ऑफ दिस एसोसिएशन वॉज टू एडुकेट द पीपल, इसका क्या मकसद थे? पहला था टू एडुकेट द पीपल, लोगों को एडुकेट करना। क्रिएट स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, देश के अंदर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पैदा करना। एंड टू अरोज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड यूनिटी, और लोगों को पॉलिटिकली उजागरता उनके अंदर पैदा करना और यूनाइट करना। नेक्स्ट है क्रिएटेड एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ही कन्वेन द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883 में, उन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को कन्वेन किया था कलकत्ता में, टू क्रिएट एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस लेटर मर्ज विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाद में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी
जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की शुरू की हुई थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई, एज बोथ हैड सिमिलर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बोथ यानी दोनों के ऑब्जेक्टिव्स एम्स सेम थे। He presided over 2 sessions of the Congress in 1895 and 1902. 1895 और 1902 में उन्होंने 2 मर्तबा कांग्रेस का प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया। तो बस बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ, जिसको हमने 2 पार्ट में किया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।